तोप चौक में हुए गोलीकांड के मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है कि फरार आरोपी सागर बाग उर्फ डॉगी, एक तो खाली कारतूस था और भरा कारतूस दोनों थे। ये निकल रहा है जो है अब चौकन्ना हो गई है और चारों तरफ से जो है नाकाबंदी घेराबंदी शुरू हो गई है। कब्जा था, वहां पर कार्रवाई होती है बीएसपी की। उनके साथ थे दुर्ग पुलिस के तमाम, और उसी के बाद फिर सेक्टर 5 में जिस तरह से भिलाई गोलीकांड, क्लोब चौक में हुए गोलीकांड के मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है कि फरार आरोपी सागर बाग उर्फ डॉगी, जिसे नागपुर पहुंच करके क्राइम की टीम जो है नागपुर गई और सागर बाग उर्फ डॉगी को लेकर के आई है भिलाई। हिरासत में लिया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह से लगातार खोजबीन पतासाजी की जा रही है पुलिस के द्वारा। अमित जोश फिलहाल अब तक पुलिस के हाथ से बाहर है। उसके बारे में डिटेल निकालने की, उसे पता करने की कहाँ किस लोकेशन पे वो जानकारी, पुख्ता जानकारी निकालने के लिए पुलिस चारों तरफ अपने जोर आजमाइश कर रही है। इसी के साथ साथ ग्लोब चौक का वो मामला जो अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है और अब लोगों को इंतज़ार है मेन सरगना, मेन आरोपी, मेन गुंडा जिसके ऊपर 49 से 50 मामले दर्ज थे। एक ऐसा आरोपी जो लगातार किसी भी जगह पर हवाई फायरिंग या फायरिंग करने से नहीं कतराता था, नहीं डरता था, जिसे पुलिस का किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, और तमाम ऐसे अवैध कब्जे में मकानों, बीएसपी के तमाम मकानों को लेकर के खरीदना, बेचना, किराए से देना, ये सारी चीज़ें कर रहा था, जिसको लेकर के लगातार ग्लोब चौक में हुई गोलीकांड के बाद दोनों घायलों के बताए अनुसार 4 लोग उस घटना में मौजूद थे जब गोलीकांड हुआ, जिसमें अमित जोश, यशवंत नायडू, अंकुर शर्मा और सागर बाग उर्फ डॉगी, जिसमें से बाकी लोगों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया था। अमित जोश हाथ से बाहर अभी भी है, और अब तक जो फरार था सागर बाग उर्फ डॉगी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी कई ऐसे मामलों में लिप्त होकर के सागर बाग जो हैं, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप स्क्रीन पर देख चुके होंगे, पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ऐसे आदतन अपराधी भिलाई को जो दूषित कर रहे थे, प्रदूषित कर रहे थे, उनको, उनके सफाया के लिए पुलिस जो है अब चौकन्ना हो गई है और चारों तरफ से जो है नाकाबंदी घेराबंदी शुरू हो गई है। कहीं से भी क्लू मिलता है अमित जोश को पकड़ने का तो बिल्कुल सामने ला करके रखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जिन दो लोगों पर गोली चलाई गई थी, दोनों घायलों ने जिस तरह से इनका नाम बताया था, उसके बाद से ही शहर में लगातार इनकी खोजबीन शुरू हो गई थी। यशवंत और अंकुर शर्मा ये तो उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे, और साथ ही साथ बाकी के जो लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी को चल रही थी। उसके बाद अमित जोश का घर पर जो अवैध कब्जा था, वहाँ पर कार्रवाई होती है बीएसपी की। उनके साथ थे दुर्ग पुलिस के तमाम, और उसी के बाद फिर सेक्टर 5 में जिस तरह से अमित जोश के जीजा लक्की के घर जाती है पुलिस, और वहाँ पर जब कार्रवाई होती है वहाँ पता चलता है कि वहाँ भी अवैध मकान कब्जे में था, उस कब्जे को भी तोड़ा जाता है, तो वहाँ से हथियार बरामद होता है। हथियार का एक हिस्सा यानी कि कारतूस अमित जोश के घर जब तोड़ा जा रहा था, तो वहाँ से उसकी माँ के घर से भी, अमित जोश के माँ के घर से भी ये बरामद हुआ था। एक तो खाली कारतूस था और भरा कारतूस दोनों थे। इसी के बाद तमाम जो लोग थे उसके साथ जुड़े हुए, उनके घरों में भी कार्रवाई की तस्वीरें लगातार केपी न्यूज़ ने आपको दिखाई है। भिलाई भर में आपने खबरें देखी होंगी किस तरह से सेक्टर 6 एवेन्यू ए में रहने वाले शख्स अंकुर शर्मा के घर पर भी बुलडोजर चलता है, और उसके बाद वहां पर जो उसके बड़े भाई हैं अर्पित, उसे भी, क्योंकि वो भी पहले अपराधियों के दृष्टिकोण से उसे देखा जाता था, उसकी तस्वीरें भी कोतवाली टीआई ने बताया कि जिस तरह उसकी भी तस्वीरें जो है कोतवाली थाने में लगी हुई हैं, तो उसे भी वहाँ से उठाया गया था, क्योंकि उसके घर से भी खंजर नुमा हथियार बरामद हुआ था। और इसी के बाद एक बड़ा अपडेट मैंने, यानी कि जब से घटना हुई है 1 हफ्ते के बाद से लगातार हर 2 दिन में एक बड़ा अपडेट आ रहा है, या आज जो अपडेट आया है, बताया गया कि क्राइम की टीम लगातार मुस्तैदी से काम कर रही थी, तभी क्लू मिलता है कि नागपुर में शख्स जो है वहाँ पर मौजूद है, और उसके नागपुर जाती है टीम, वहाँ से घेराबंदी करती है, हिरासत में लेती है, हिरासत में लेने के बाद यहाँ लेकर के आती है। ये सारी चीज़ें अब 2 दिन के बाद कौन सी बड़ी खबर आने वाली है, ये भी एक अपने आप में देखने को रहेगा, क्योंकि लगातार लोगों की एक ही मांग है, लोग एक ही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि अमित जोश जो मुख्य आरोपी, जिसने गोली चलाई थी, जो ऐसे लोगों का साथ देता था, उसे
पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, और जब गिरफ्तार करेगी तो इसी स्क्रीन के सामने मैं आपके बीच ये खबर सुनाता रहूँगा और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ इसी तरह कैमरा दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो भी घटनाक्रम है उसकी बारीकी से रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ हुआ था उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई है, इसी के साथ वो तस्वीर जो सागर उर्फ डॉगी की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार मैं आपको दिखाते रहूँगा। शुक्रिया।